हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे विश्व स्वरूपम के बारे में। जी हाँ, विश्व स्वरूपम ये राजस्थान में जो है भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति बनने वाली है और इवन इनॉग्रेटेड भी हो गया है। तो इस पार्टिकुलर मूर्ति के बारे में, जो शिव जी का स्टैच्यू बना हुआ है, इसके बारे में आज विशेष हम इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा मटेरियल लगा और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, टूरिज़्म को किस तरीके से यहाँ पे बढ़ावा होने वाली है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछना चाहता हूँ। एमसीक्यू है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अभी रिसेंटली आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो आप हमें बताइए कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कौन से राजा के नाम पे बना है और ये कहाँ पे है, और एक मायने में इनका रिकॉर्ड भी है कि ये जो फर्स्ट स्टैच्यू बना है किसी सिटी के फाउंडर के नाम पे। तो आप हमें कमेंट में बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तब तक चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, भव्य सा यहाँ पे मूर्ति है और मैंने ये जो फ़ोटो है आपको इंस्टाग्राम पे जो टूरिज़्म राजस्थान है वहाँ से मैंने उठाया है। और जैसे कि आप न्यूज़ में भी देख रहे हो, विश्व स्वरूपम स्टैच्यू शिवजी का इंस्टॉल्ड इन राजस्थान टाउन नंथवाड़ा। ये नंथवाड़ा है, राजस्थान में एक शहर वहाँ पे है, ठीक है, उदयपुर के नज़दीक में। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो उदयपुर है ना, इसे सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, G20 शेरपा की फर्स्ट मीटिंग उदयपुर में अभी अभी हुआ है, क्योंकि G20 2023 वाली जो है ना, इंडिया इसको होस्ट करने वाली लीडर समिट को। तो एक क्रॉस द इंडियन सिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मीटिंग हो गए। तो उसी में पहला जो शेरपा की मीटिंग होती है, शेरपा होता है कि पहली बार जब डिस्कशन चलता है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो भारत के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और भी बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको फ्यूचर्स या आप बोल सकते हैं टोटल जो एक तरीके से जितने उस मीटिंग में आएंगे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के देश से, वो सब वहाँ पे भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शिव स्टैच्यू है आपको, ये नंथवाड़ा में इसकी हाइट है 369 फुट टॉल शिव जी का मिलती है और इसे विश्व स्वरूपम बोलते हैं। और ये राजस्थान का जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है। और इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया अशोक गहलोत जी, जो चीफ मिनिस्टर है। और साथ में यहाँ पे 9 दिनों तक लंबी राम कथा होगी और इस राम कथा को जो है ना, आपको मोरारजी बापू जी जो हैं वो यहाँ पे कथा सुनाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, इसके बैकग्राउंड में भी मतलब जो मोरारजी बापू जी है या अशोक गहलोत जी है, इन दोनों का एक ही स्टेज पे होना, और ऑफिशियली मोरारजी बापू ने ही क्या किया, आपको इसको इनॉग्रेट किया है। तो रीज़न क्या है कि जब 2011-12 के आसपास इसकी नींव रखी जा रही थी, तो उस टाइम पे मोरारजी बापू और अशोक गहलोत एज ए चीफ मिनिस्टर, इन दोनों ने ही उस टाइम पे फाउंडेशन स्टोन रखा था, भूमि पूजन किया था इस मूर्ति का। तो इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया। अभी तो खैर चीफ मिनिस्टर हैं ही अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने मोरारजी बापू को फिर से बुलाया कि आप इनॉग्रेट भी कर दीजिए। और सिंस वो एक स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है, वो कथा सुनाते हैं, तो उनको एक तरीके से बुलाना सौभाग्य की बात समझे होंगे। अगर आप इस मूर्ति की बात करो विश्व स्वरूपम की, तो ये बनाया गया है आपको तत्पदम संस्थान के द्वारा। और ये 45 किलोमीटर दूर है उदयपुर से। उदयपुर जो सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल शहर है, ये आपको राजस्थान में है। और इस स्टैच्यू के इनॉग्रेशन के बाद यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल्स इवेंट्स होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 9 दिनों तक जो है आपको मोरारजी बापू जी फिर से कथा सुनाएंगे, राम कथा। अगर आप इस स्टैच्यू के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक पोजिशनड है। कहाँ पे पोजिशनड है, तो एक माउंटेन टॉप है, उसके ऊपर में इस मूर्ति को 51 बीघा ज़मीन में लगाया गया। आप इमेजिन कीजिए, इट्स ह्यूज ज़मीन, बहुत फैला है। और मैं आपको बता दूं कि जो नंथगढ़ गांव जो है यहाँ पे जहाँ बनाया गया, वो पूरे गांव में ही इस मूर्ति को आ गया एक तरह से, समझिए।
तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं 20 किलोमीटर दूर से देखा जाता है। अगर 20 किलोमीटर दूर से देखोगे तो मूर्ति इतना बड़ा है कि आप देख सकोगे। और ये सारी चीज़ें जो स्पोक्स पर्सन है आपको स्टैचू के, उसको एल्यूमिनेट किया गया है यहाँ पे स्पेशल लाइट से, जिसको दूर से रात में आप आराम से देख सकते हो क्योंकि ऊंची होगी। इसको कंप्लीट होने में लगभग 10 साल लगे हैं। और ये देखिएगा, इसमें तो कम से कम 3000 टन स्टील आयरन यूज हुआ है, कंक्रीट और सैंड यूज हुआ है। उन दोनों का अगर आप मिश्रित यहाँ पे देखिएगा तो क्वांटिटी, तो वो 2.5 लाख क्यूबिक टन्स ऑफ कंक्रीट यहाँ पे लगा है। ठीक है, 2012 में इसकी नींव रखी गई थी, उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे। और ये जो है ना प्रोजेक्ट, एक तरीके से आप बोल सकते हैं विश्व स्वरूपम, ये 250 साल तक टिकेगी। इस संदर्भ में कम से कम तो बनाया ही गया। और हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर घंटे की आवर से चलेगी, फिर भी ये सर्वाइव कर सकती है। रीज़न क्या है कि सिंस राजस्थान एक आप बोल सकते हैं ड्राई स्टेट है, वहाँ पे हवा जो बहुत सूखी हवा तेज़ से चलती है, गल्फ़ कंट्री से आती है, पाकिस्तान से आती है, तो उस टर्बुलेंस को झेलने का यहाँ पे कैपेसिटी है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, टूरिज़्म सब पे भी आने वाला है। जो एरिया है उसके चारों तरफ, जैसा मैंने आपको बोला कि पूरा गांव आ चुका है उसके रेडियस में, तो स्टैचू के चारों तरफ विजिटर्स को एक तरीके से डिफरेंट सुविधाएं दी गई, जैसे स्पोर्ट्स से इंक्लूडिंग बंगी जंपिंग, जिप लाइनिंग, गो कार्टिंग, एज वेल एज फूड कोर्ट, एडवेंचरस पार्क्स, जंगल कैफ़े, इन सब चीज़ों को जो है अभी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाला। और सिंस हमारी राजस्थान जो है बहुत सारे फोर्ट हैं वहाँ पे, तो टूरिज़्म ऑलरेडी राजस्थान में पधारो महारे देश टैग लाइन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा, उसमें एक तरीके का 4 चांद लगाने के लिए विश्व स्वरूपम जो आपका स्टैचू है वो भी यहाँ पे। और इसे हम बोल एक तरीके से जो है ना, आप स्टैचू ऑफ बिलीफ भी बोलोगे, विश्व स्वरूपम को क्या बोलोगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ भी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टैचू है। और राजमंद के नांदद्वारा में भगवान शिव की ये मूर्ति लगभग 3000 टन वजनी है और 369 फीट ऊंची है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम चलते हैं हम लोग अपने MCQ के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जैसा मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी स्टैचू है जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, तो जी हाँ, अभी हाल ही में 108 फीट का कैंपेगौड़ा जी का स्टैचू प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये ब्रॉन्ज स्टैचू है और ये किसी सिटी के फाउंडर का सबसे पहला स्टैचू बनाया गया है। तो उसको उन्होंने कॉमेमोरेट किया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैंपेगौड़ा जी जो फाउंडर हैं बेंगलुरु सिटी के। कहाँ पे, तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ना आपको बेंगलुरु में, वहाँ पे। मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बता दूँ कि ये जो कैंपेगौड़ा जी हैं ये एक फ्यूडल रूलर थे अंडर द अर्स्टवाइल विजयनगरा एम्पायर। और उन्होंने बेंगलुरु में 1537 में बेंगलुरु जो शहर है अभी उसकी स्थापना की थी। और वो भोकलिंगा कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ ऐसे पॉलिटिक्स चल रहा है, अपोजिशन मान रहे कि इसमें पॉलिटिक्स है, क्योंकि आगे साल जो है कर्नाटका में चुनाव आने वाली है और भोकलिंगा ये जो कम्युनिटी है बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रखता है आपको वोटिंग में, बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो अपनी जगह चलती रहेगी। और इसको बनाने वाले जो स्कल्पचर हैं वो पद्म भूषण अवार्डी राम वंजी सूतर हैं, जो ऑलरेडी जो है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है और स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जो बेंगलुरु विधानसभा में उसको भी बनाए थे। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम का, प्लीज़ जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।